तो तुम्हारा सोलो लर्निंग के एपिसोड 13 में स्वागत है। और ये जो एपिसोड है इस सीज़न का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो ये एपिसोड एकदम ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलो ठीक है, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 12 के लास्ट में देखा था कि जो जिन्वू होता है वो मिसेस चा के पास चले जाता है और वो मिसेस चा को अपने पोर्शन में पिला देता है। बट उसके पोर्शन से जो मिसेस चा है वो हील नहीं हो पाती है। तो उसी के बाद जिन्वू को एक आइडिया आता है। तो फिर जो जिन्वू होता है वहाँ पे खड़े कैमरामैन से कहता है, क्या तुम अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो? और जिन्वू कहता है कि अगर तुम अपना कैमरा ऑफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे कैमरा और तुम्हें दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो उसके बाद वो जो कैमरामैन होता है उसकी तो जिन्वू को देख के फट जाती है। वो कहता है ठीक है मैं अपने कैमरे को ऑफ कर देता हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन्वू होता है वो गू की बॉडी के पास चला जाता है और गू की बॉडी के पास जाने के बाद वो करता है अराइज। बट पहली बार अराइज करने की वजह से वो जो अराइज होता है वो फेल हो जाता है क्योंकि जो इसकी बॉडी होती है वो स्ट्रांग होती है। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो एक और बार अराइज करता है और इस बार उसकी जो बॉडी से एक्सट्रैक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो व्हाइट टाइगर गर्ल का लीडर होता है वो जिन्वू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो यार। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गू की बॉडी होती है वो उसके मोनाज में तब्दील हो जाती है। और ये देख के तो जो व्हाइट टाइगर गर्ल का लीडर होता है वो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी भी पावर्स है क्या? और ये देख के तो मिस्टर चोई और वो जो दूसरा बंदा होता है वो एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदा तो मतलब क्या क्या कर सकता है। तो उसके बाद जो मिस्टर गो होते हैं वो मिसेस चा के पास चले जाते हैं और मिसेस चा के पास जाने के बाद वो मिसेस चा को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद जो जिन्वू होता है वो कहता है कि उसे नहीं पता कि गू कैसा इंसान है, बट उसने गू को अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, बट बिना ऑर्डर दिए ही वो मिसेस चा को हील करने चला गया है। तो इसके बाद जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि अब मेरे को लगता है कि ये इंसान के अंदर जो गू का हार्ट है वो नहीं रहा है। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, ये गू की सोल है। तो उसके बाद जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मिस्टर गू को अपने लिए यूज नहीं करोगे। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो उसके हाथ को अपने शोल्डर से हटाता है और वो कहता है कि ये दूसरी बार है कि तुमने मेरे शोल्डर को पकड़ा है, बट वो कहता है कि ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है तो मैं इसलिए तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो टर्मिनेट एक्सट्रक्शन का यूज करके मिस्टर गू को यहाँ से गायब कर देता है। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो मिस्टर गू है अब वो उसके मोनाज में नहीं रहे हैं। तो उसके बाद जो व्हाइट टाइगर का लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हारा मेरी बात मानने के लिए दिल से थैंक यू। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरे को अभी यहाँ पे कुछ काम है जिन्हें खत्म करना है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी आंट्स अटैक कर रही होती हैं। तो फिर जो जिन्वू होता है वो अपने काइसल को निकालता है और काइसल पे बैठ के वो यहाँ से निकल जाता है इन सब लोगों से फाइट करने के लिए। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन्वू होता है उन सब लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिन्वू का लेवल होता है वो 100 पे आ जाता है। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो उनके आंट मास्टर के पास चला जाता है और आंट मास्टर के पास जाने के बाद जो जिन्वू होता है वो करता है अराइज। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आंट मास्टर का एक्सट्रैक्शन होता है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आंट मास्टर की जो रैंक होती है वो होती है जनरल। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो कहता है कि मेरे किसी भी शैडो मोनार्च की रैंक तो जनरल नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मोनार्च है। तो उसके बाद वो जो आर्ट मास्टर होता है वो जिन्वू से कहता है कि आप प्लीज़ तुम मेरा कोई नाम रख सकते हो। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो उसके नाम को सोचने लगता है। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो उसका नाम रखता है और उसका नाम होता है बीरू। तो फिर जो जिन्वू होता है वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें बीरू कह के बुलाऊंगा। तो उसके बाद जो जिन्वू होता है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी आंट है तो उन सब आंट को तो मैं संभाल लूंगा, बट वो कहता है कि जो काफी सारी आंट है वो यहाँ से भाग चुकी है तो तुम जाओ, तुम उन सब आंट को जान से मार दो। तो उसके बाद जो बीरू होता है वो कहता है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सारी आंट्स इन हंटर के शिप पे अटैक कर देती है और ये सब देख के तो इन सब हंटर्स की फट रही होती है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बीरू वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे जितनी भी आंट्स होती है उन सबको जान से मार देता है। तो इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है चाइनीज मिलिट्री को। हमें पता चलता है कि वो जो आंट मास्टर है उन्होंने चाइना, साउथ कोरिया और बहुत सी जगहों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो चाइनीज हंटर होता है उन सब आंट से फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर संग जिन वो उन्हें हरा सकता है तो मैं भी उन्हें हरा सकता हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक इंसान होता है वो संग जिन की फाइट को देख रहा होता है। वो कहता है कि यार ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इससे फाइट करने में मजा आने वाला है। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम होता है थॉमस आंड्रे। तो इसके बाद जो इसकी असिस्टेंट होती है और जो इसकी असिस्टेंट का नाम है वो नाम है लॉरा। मतलब कैसा नाम है यार ये। तो जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि आप इस बंदे से फाइट करना क्यों चाहते हो?
तो इसके बाद जो थॉमस आंड्रे होता है वो कहता है कि इस बंदे ने मेरी गिल्ड के बंदे के साथ फाइट करी है। और अगर तुम नहीं जानते कि इसके कौन से गिल्ड के बंदे के साथ जिन्होंने ने फाइट करी है, तो उस बंदे का नाम था मिस्टर होंग। वो कहता है कि अगर कोई बंदा मेरी गिल्ड के बंदे को परेशान करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जेजू आइलैंड पे थर्ड रेट को मारते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे बची आंट्स को भी मार रहे होते हैं। बट वो लोग किसी चीज़ को देख के एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने से एक बंदा चल के आ रहा होता है, और वो जो बंदा जिस लैंग्वेज में बात कर रहा होता है उस लैंग्वेज को तो वो लोग समझ ही नहीं पाते। बट पीछे से एक इंसान चुटकी मारता है, और उसके चुटकी मारते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं। तो उसका जो पीछे वाला इंसान होता है वो कहता है कि ये वो लोग नहीं है जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो संग जिनवो होता है वो फ्यूनरल में आ जाता है, और सब लोग संग जिनवो की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार संग जिनवो तो कितना स्ट्रांग है, उसने तो सबको हरा दिया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बट काफ़ी लोग उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये बंदा पहले से रेड को ज्वाइन कर लेता तो काफ़ी लोग नहीं मरते। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर संग जिनवो होता है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर के पीछे होता है। तो फिर वो जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारे कारण से ही हमारे काफ़ी बंदे अभी तक जिंदा है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मिसेस चा होती है वो संग जिनवो की तरफ ही देख रही होती है। तो फिर जो संग जिनवो होता है वो देख लेता है कि ये तो मेरे को देख रही है, और संग जिनवो की तरफ देखने के बाद जो मिसेस चा होती है वो शर्माने लगती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो संग जिनवो होता है वो प्रेसिडेंट के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो मैं समझ गया, यानी तुम चाहते हो कि तुम्हें अपनी खुद की गिल्ड बनानी है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि एस रैंक के हंटर को गिल्ड बनाने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं कि तुम बस मुझे एक फ़ोन कॉल कर देना। तो उसके बाद जो जेनबो होता है वो कहता है ठीक है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं क्या तुमने आइलैंड में अपने किसी बैरियर को रखा है, क्योंकि जो हमारे बंदे वहाँ पे रेड मारने गए थे तो वो लोग बेहोश हो गए। तो उसके बाद जो जेनबो होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी बैरियर को नहीं रखा। वो कहता है कि आपके सोल्जर्स ने क्या कहा है वैसे। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मेरे सोल्जर्स ने ये कहा कि उन्हें बेहोश होने के पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो उसके बाद जो जिन्वो होता है वो मन में सोचने लगता है कि हो सकता है कि ये वाला ट्रैप आंटी ने बिछाया हो। तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद जो अपना संग जिन्वो होता है वो भी यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक आदमी होता है वो संग जिन्वो के पास आ जाता है। वो संग जिन्वो से कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो संग जिन्वो होता है उसकी कार में बैठ जाता है। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो संग से कहता है कि मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाना चाहता हूँ जो कि अवेकन पर्सन की एबिलिटी को बढ़ा सकता है, और उस बंदे को कहते हैं अपग्रेडर। तो इसके बाद ये बात सुनकर तो जो अपना संग वो होता है वो भी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि यार ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसकी जगह पे, और फिर वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि सिर्फ 1 सेकंड में ही आप अमेरिका के सिटीज़न बन सकते हो, बस आपको एक वर्ड कहना है। तो उसके बाद जो संग जिन्वो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को उस बंदे से मिलना है जिस बंदे के बारे में तुम बात कर रहे थे। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि वो बंदा यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वहाँ पे आ जाता है, बट अगर उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये जो एपिसोड होता है वो यहाँ पे एंड जाता है। तो अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो मैं इसके सीज़न 3 का एपिसोड 1 भी ले आऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा दिल से थैंक यू।